नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आगामी AE-JEE एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और JSSC का ITI इंस्ट्रक्टर और स्ट्रीट लाइट इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी ये सब सारे MCQ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए इन सब MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, बीच में स्पेस है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो इसमें कहने का अर्थ है कि रेसिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का वो क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लाइज बिटवीन, ये 2 नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कहने का मतलब हो गया कि सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है वो लाई करता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो रेसिस्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर का वो कंडक्टर से अधिक होगा और इंसुलेटर से कम होगा। तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है, ठीक है, लाइज बिटवीन दैट ऑफ, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय, ठीक है, बीच में स्पेस है, ठीक है, बॉन्ड्स। तो सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है? तो सेमीकंडक्टर जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कहता है कि इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप, ठीक है, बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो है गैप हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमीकंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर में ये गैप नहीं होता है और इंसुलेटर में ये गैप लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए सेमीकंडक्टर हैज, ठीक है, स्पेस दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो एक सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, अर्थात एक सेमीकंडक्टर को अगर आप गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस घटता है। तो इस जगह पर ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 क्या कहता है? ए सेमीकंडक्टर जनरली हैज, ठीक है, स्पेस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सेमीकंडक्टर जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। ठीक है, जैसा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज अबाउट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जर्मेनियम का जो रेसिस्टिविटी होगा वो 60 ओम सेंटीमीटर के आसपास में होता है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पर आते हैं हम लोग। 8 नंबर है द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हम लोग जर्मेनियम में कितना देखे थे? 60 ओम सेंटीमीटर देखे थे। तो ये सिलिकॉन में आपका हो जाएगा 6000 ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 जो है इस जगह पे सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेसिस्टेंस। हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी इसको गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है गोज डाउन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डाउन होगा, घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आ जाते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम। ठीक है, स्ट्रेंथ जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर आता है वो किसके वजह से आता है? तो वो आता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, यानी ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड की वजह से जो है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ आता है क्रिस्टल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको प्योर सेमीकंडक्टर पर ऐड करेंगे, यानी डॉपिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या?
एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर बनता है। तो ऑप्शन 2 जो है इस जगह पर सही हो जाएगा। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ एन टाइप। ठीक है, एन टाइप पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है। ठीक है, तो इस जगह पर ऑप्शन 2 एन टाइप सही होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन 12 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर पर, तो हर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हम लोगों को मिलता है। तो इस तरह से पूरे क्रिस्टल पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस जगह 12 का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है 13 पर देखते हैं। ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज़, मैंने बताया था पहले पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है उसकी बाहरी कक्षा पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कुछ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सब है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 14 होगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। ठीक है, देखिए एन टाइप हो, ठीक है, या पी टाइप हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और ऐसे केस पर क्या होगा, एन टाइप हो या पी टाइप हो, वो होगा क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, कि जो क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है एन टाइप हो या पी टाइप हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। ए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हैज़, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जो है उसकी बाहरी कक्षा पर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है 1 ये सही हो जाएगा। कुछ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जो ज़्यादा यूज होता है वो क्या होता है, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कुछ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है जो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। ठीक है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है और उसमें आपको एक होल मिलता है, यानी हर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से आपको एक होल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ठीक है, क्रिएट्स मैनी होल्स, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा इस जगह पर आपका सही आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 17 पर आ जाते हैं हम लोग। 17 क्या कह रहा है, ए होल इन ए सेमी कंडक्टर इज डिफाइंड एज। तो होल क्या होता है कि एक इनकम्प्लीट बॉन्ड जो होता है उसमें एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाए, एक कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वही एक वैकेंसी जो क्रिएट होती है उसी को हम लोग होल कहते हैं। तो इस तरह से ए होल इन ए सेमी कंडक्टर इज डिफाइंड एज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक है, किसी 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और वैसे स्थिति पर इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस जगह इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड होल, और होल पॉजिटिवली चार्ज जैसा काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा इस जगह पर। क्लियर, अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 18 पर आते हैं। ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या करता है कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है सेमीकंडक्टर एटम के साथ, इसका 5वां इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्री रहता है और ये 5वां इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। तो इस तरह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इस जगह जो है आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को जो है डोनर इम्प्योरिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 19 पर आते हैं। द चार्ज ऑफ ए होल इज। ठीक है, होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जैसा बिहेव करता है और उस पर उतना ही चार्ज होता है जितना लगभग एक प्रोटॉन का होता है, यानी प्रोटॉन का चार्ज जितना होता है उतना ही चार्ज एक होल का होता है और होल पॉजिटिवली चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा द चार्ज ऑफ ए होल इज, ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन। तो ऑप्शन 2 जो है इस जगह पर हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं। एज ए जनरल रूल होल आर फाउंड ओनली इन। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि होल जो होगा वो केवल सेमीकंडक्टर में पाया जाता है। जनरल रूल के आधार पर अगर आप देखें एज ए जनरल रूल तो होल का जो कंसेप्ट है वो सेमीकंडक्टर पर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मेटल और इंसुलेटर पर नहीं होता है। तो एज ए जनरल रूल होल कहाँ मिलता है, सेमीकंडक्टर पर मिलता है।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है, द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट। देखिए, जब एक लगभग प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और उसमें अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल करके, ठीक है, उसको ट्राईवेलेंट डाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, पी टाइप बनाते हैं, पेंटावेलेंट डाल करके एन टाइप बनाते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है हमारा रेसिस्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी कम हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट, क्या होता है, ये ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, 2 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने रेसिस्टिविटी देख लिया था। अगर आप स्टैंडर्ड केस में, अगर आप इंट्रिंसिक जर्मेनियम का देखे थे तो कितना आया था, 60 ओम सेंटीमीटर था। वही स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन का देखे थे हम लोग तो कितना आया था, 6000 आया था, 6000 ओम सेंटीमीटर आया था। और वही अगर डॉपिंग करके अगर उसको एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टिविटी जो है, ठीक है, वो 2 ओम सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक 21 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे की वीडियोज़ में जो है हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों का काम का, ठीक है, जो है होने वाला होगा। धन्यवाद।